हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स स्टाइल। पिछले वीडियो में हमने स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, स्पीड, उसके टाइप्स, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट वगैरह पढ़े थे। इस वीडियो में हम यहाँ पर वेलोसिटी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है वेलोसिटी। ठीक है, देखिए वेलोसिटी होती क्या है। वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द डिस्प्लेसमेंट कॉरस्पॉन्डिंग टू द टाइम, यानी डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम क्या कहलाती है, वेलोसिटी कहलाती है। तो वेलोसिटी का फार्मूला डिस्प्लेसमेंट बटे में टाइम होगा। ठीक है, जो वेलोसिटी होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसकी एसआई यूनिट जो होती है वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड। जो स्पीड की भी मीटर पर सेकंड होती है और यहाँ पर वेलोसिटी की भी मीटर पर सेकंड होती है। ओके, नेक्स्ट जो इसमें देखिए, जो यहाँ पर जो वेलोसिटी है उसका डायमेंशन फार्मूला यहाँ पर कितना होगा। डायमेंशन फार्मूला जो है यहाँ पर m0 L1 और t-1 है। ठीक है, LT-1। अब ये जो है यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट बटे में टाइम था उसके अनुसार यहाँ पर फार्मूला ये है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर वेलोसिटी की कुछ टाइप्स हैं। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एन ऑब्जेक्ट सेड टू बी इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट अंडरगोज इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यानी ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट उस यूनिफॉर्म स्पीड में या यूनिफॉर्म वेलोसिटी में हो सकता है अगर उसके पास इक्वल डिस्प्लेसमेंट और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में डिस्प्लेसमेंट को कवर करते हैं। यानी इक्वल डिस्प्लेसमेंट और इक्वल ही टाइम हो तो वो क्या कहलाएगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नॉन यूनिफॉर्म में इसका उल्टा होगा, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट हो सकता है या फिर इक्वल टाइम हो सकता है, या फिर आप बोले कि इक्वल डिस्प्लेसमेंट या फिर अनइक्वल टाइम होगा। यानी ये वेरिएबल, ठीक है, चेंजमेंट हो सकती है इसकी वेलोसिटी। ओके, जैसे उसमें था ना 1 मीटर 1 किलोमीटर जा रहा था, 2 मीटर में 3 किलोमीटर जा रहा था, ऐसे ये अनइक्वल हो जाएगी। ठीक है, ऐसे एवरेज स्पीड क्या कहलाएगी, इट इज़ डिफाइंड एज द चेंज इन द डिस्प्लेसमेंट टू द टाइम टेकन। यानी ये क्या होगा, चेंज द डिस्प्लेसमेंट बटे में चेंज द टाइम, कितना टाइम चेंज हो रहा है, कितनी उसकी डिस्प्लेसमेंट है, वो उसकी एवरेज, सॉरी यहाँ पर एवरेज स्पीड नहीं आएगी, यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी लिखेंगे। ठीक है, वेलोसिटी। ओके, तो यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी होगी डेल एक्स बटे में डेल टी। ओके, लास्ट इसकी डेफिनेशन है इंस्टेनियस वेलोसिटी, इट इज़ द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। मतलब कहने का मतलब ये हो गया, जो हमने एवरेज स्पीड पढ़ी थी, एवरेज स्पीड तो हमें क्या बता रही थी, ये जो एवरेज स्पीड है वो हमें क्या बताती है, वो हमें ये बताती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितने फास्ट चल रहा है। ठीक है, लेकिन जो हमारे पास में ये जो है इंस्टेनियस वेलोसिटी, ये हमें ये नहीं बताती कि कितना फास्ट चल रहा है, बल्कि वो यानी उसका डिस्प्लेसमेंट है टाइम के अनुसार बार बार क्या हो रहा है, वो चेंज हो रहा है, डिफरेंट टाइम इंटरवल में डिफरेंट उसका डिस्प्लेसमेंट है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, तो उसको हम लिखेंगे वी आई डी एक्स बटे में डी टी, या फिर हम लिख सकते हैं डेल एक्स बटे में डेल टी, और लिमिट यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है, लिमिट डेल टी। ओके, यहाँ पर लिख सकते हैं या फिर आप ऐसे लिख सकते हो। ओके, देखिए नेक्स्ट है इसमें, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। तो सबसे पहले ये होता है कि यूनिफॉर्म मोशन होता क्या है। यूनिफॉर्म मोशन हमने पहले पढ़ा था कि अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में कवर करती है तो उसको हम यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं। अब देखिए इसको एक ग्राफ से समझ लीजिए कि ये होता क्या है। यहाँ पर मान लीजिए कि हमारे पास में कोई एक ऑब्जेक्ट है और मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन ओ एक्स विद यूनिफॉर्म स्पीड, यानी यूनिफॉर्म स्पीड से वो क्या कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में मूविंग कर रहा है। ये ओ से लेके एक्स तक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ से वो ऐसे मूविंग कर रहा है। ठीक है, अब देखिए, अब उसमें क्या होगा कि यहाँ पर अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसका टाइम क्या रहेगा, 0, यानी वो रेस्ट पे अभी चलना स्टार्ट नहीं किया है। अगर थोड़ी की देर के बाद में टाइम चेंज करके यहाँ पहुँच जाता है तो उसका टाइम तो हो जाता है t1 और उसका डिस्टेंस इतनी कवर कर ली उन्होंने। ठीक है, x1, फिर वो यहाँ से पहुँच जाता है t2 पे तो उसने डिस्टेंस कवर कर दी x2, ये यहाँ तक नहीं है, ठीक है, यहाँ तक है ये x2। तो यहाँ से उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, देखिए मान लीजिए कि उन्होंने डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक कवर कर लिया और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक कवर कर लिया, तो यहाँ पर उसका वेलोसिटी कितनी होगी। अब देखिए ओ ए कितना है, ओ x1 है, ओ से लेके बी तक कितना है, x2 है। तो यहाँ पर हमारे पास में
ये देखिए ये कितनी होगी, वेलोसिटी कितनी होगी अब यहाँ पर, वेलोसिटी होगी डिस्प्लेसमेंट बटे में टाइम। तो वेलोसिटी होगी आपके पास में, डिस्प्लेसमेंट कितना है x2 माइनस x1, फाइनल में से इनिशियल घटाया हमने, और टाइम भी कितना है फाइनल में से इनिशियल, यानी t2 में से t1 को घटाया है। ठीक है, ये था आपका वेलोसिटी। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पोजीशन टाइम ग्राफ। कोई भी ऑब्जेक्ट मूविंग कर रहा हो तो उसका पोजीशन टाइम ग्राफ कैसे बनेगा। देखिए सबसे पहला जो है फर्स्ट वो है एन ऑब्जेक्ट, इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट स्टेशनरी, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो चल नहीं रहा है, मतलब रेस्ट पोजीशन पे है, तो उसका पोजीशन और टाइम ग्राफ कैसे बनेगा। ये तो उसकी पोजीशन है और ये उसका टाइम है, तो इसका मतलब वो क्या है, रेस्ट पोजीशन पे स्टेशनरी, तो इसका मतलब टाइम के अनुसार वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा। ठीक है, तो ग्राफ ऐसे बनेगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखिए, इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ओरिजिन, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है यूनिफॉर्म मोशन में है और ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका मतलब उसका ग्राफ कैसे बनेगा, यहाँ से ये पोजीशन ये टाइम 0 से स्टार्ट होगा स्ट्रेट लाइन में, क्योंकि स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, ओरिजिन से ओरिजिन यहाँ पर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो है वो है इफ़ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद कॉन्स्टेंट नेगेटिव वेलोसिटी स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉजिटिव पोजीशन, यानी पॉजिटिव पोजीशन तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, पॉजिटिव ऊपर की तरफ पॉजिटिव है सारा, और नेगेटिव वेलोसिटी इसका मतलब वो डिक्रीज़ होती हुई आ रही है, उसकी वेलोसिटी यहाँ से डिक्रीज़ होती हुई आ रही है, तो टाइम के अनुसार यहाँ पर उसका पोजीशन ग्राफ ऐसे बनेगा। ओके, लास्ट है इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज़ नॉन यूनिफॉर्म मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन है उसका, इसका मतलब वहाँ पर उसका डिस्प्लेसमेंट इक्वल और टाइम अनइक्वल हो सकता है, या फिर डिस्प्लेसमेंट अनइक्वल और टाइम आपका इक्वल हो सकता है। तो इसका मतलब उसका पोजीशन और टाइम कैसे बनेगा, ये टाइम है और ये इसकी पोजीशन है, तो इसका मतलब ग्राफ आपका ऐसे ऐसे कैसे भी बन सकता है, मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं बनानी है, ऐसे ऐसे बना सकते हो आप, तो ये उसका हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके ओके गाइज, तो ये हमारा जो टॉपिक था ये कंप्लीट हो चुका है, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।